कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। हाँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ गणतंत्र दिवस पर निबंध को। और क्यों मैं लेकर के आई हूँ इस निबंध को? क्योंकि केवल कुछ ही दिनों बाद 26 जनवरी आने वाली है और आप लोग के स्कूल कॉलेजेस में भी इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। और कई सारे बच्चों के तो टीचरों ने भी कहा होगा कि बच्चों गणतंत्र दिवस पर निबंध लिख करके ले आना। तो बस उसी के लिए मैंने ये लिख लिया है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस भारत की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण अध्याय। जितने अच्छे से शब्दों को बना करके लिखोगे उतनी अच्छी नंबर मिलेंगे आप लोगों को। 26 जनवरी भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग को तो ये भी नहीं पता होता कि हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो अभी से आप लोग याद कर लीजिए कि गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को ही कहते हैं। ये दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। हमारे भारत के इतिहास में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें अपने देश की स्वतंत्रता और संविधान के मूल्यों की याद दिलाता है। भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ब्रिटिश शासन से हमारे देश भारत को कब स्वतंत्रता मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत को एक संविधान की आवश्यकता थी जो कि देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करे। केवल स्वतंत्रता है से ही तो काम नहीं चलने वाला था। हमें इसके लिए एक संविधान की भी तो आवश्यकता थी जो कि देश के नागरिकों, अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित कर सके। हमारे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। लेकिन ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन भारत एक गणराज्य बन गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। इसके बारे में भी जान लीजिए कि हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है? गणतंत्र दिवस भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन हमें अपने देश की स्वतंत्रता और संविधान के मूल्यों की याद दिलाता है। ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारे देश के नागरिकों ने स्वतंत्रता के लिए कितने बलिदान दिए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक अभिभाषण दिया जाता है। इस अभिभाषण में राष्ट्रपति देश के नागरिकों को संबोधित करते हैं और देश की प्रगति और विकास के बारे में बात करते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में सैन्य परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य आयोजन भी शामिल होते हैं।
ये सब तो हम लोग को पता ही है, परंतु एक बार इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो लिखने में भी आप लोग को काम देगा और स्कूल कॉलेजेस में बोलने के लिए भी काम देगा। भारत का गणतंत्र दिवस एक गौरवशाली यात्रा। क्या है कि जितने अच्छे हेडिंग बना करके जितने अच्छे से लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, इसलिए हमने बहुत अच्छी अच्छी हेडिंग बनाई है इसके लिए, जैसे कि भारत का गणतंत्र दिवस एक गौरवशाली यात्रा। 26 जनवरी भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन वर्ष 1950 में भारत ने स्वयं को एक गणतंत्र घोषित किया था। इस ऐतिहासिक दिन ने भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था। गणतंत्र दिवस भारतीयों के लिए गर्व और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हम भारतीयों के लिए 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। भारत की स्वतंत्रता की कहानी लंबी और संघर्षपूर्ण रही है। कई दशकों तक भारतीयों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश ने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए स्वतंत्रता प्राप्त की। और हमें पता भी है, क्या पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन ये एक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। भारत एक संघीय राज्य था जिसमें कि ब्रिटिश राजा राज्याध्यक्ष थे, राष्ट्राध्यक्ष थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, जो कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इस संविधान ने भारत को एक संपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। गणतंत्र दिवस भारत में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में मुख्य समारोह आयोजित किया जाता है, जहां पे राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि झंडे को फहराया जाता है। इसके बाद एक शानदार परेड आयोजित की जाती है, जिसमें कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की टुकड़ियां भाग लेती हैं। विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां भी परेड में प्रदर्शित की जाती हैं, जो कि भारत की विविधता और समृद्धि को दर्शाती है। गणतंत्र दिवस का महत्व केवल औपचारिकताओं तक सीमित नहीं है। ये दिन हमें अपने देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाता है। ये हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है। ये दिन हमें एकजुट होकर के राष्ट्र के विकास में योगदान देने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। गणतंत्र दिवस हमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता के महत्व की याद दिलाता है। भारत एक बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी देश है। हमें अपनी विविधता को अपनी ताकत मानना चाहिए और एकजुट होकर के राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए। आज़ादी के बाद से भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हमने लोकतंत्र को मजबूत किया है, आर्थिक विकास किया है और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हैं जिनका सामना करना है। हमें गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कठोर प्रयास करने की आवश्यकता है। गणतंत्र दिवस हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने संविधान के आदर्शों को जीवित रखना चाहिए और एक समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए और राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या देखेंगे
कि गणतंत्र दिवस भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस दिन ने भारत को एक सच्चा लोकतंत्र बनाया। हमें इस दिन का महत्व समझना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए। हमें एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत का निर्माण करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। गणतंत्र दिवस भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन हमें अपने देश की स्वतंत्रता और संविधान के मूल्यों की याद दिलाता है। ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारे देश के नागरिकों ने स्वतंत्रता के लिए कितने बलिदान दिए थे। आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश की स्वतंत्रता और संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए हमें एकजुट होकर के काम करना होगा। हमें अपने देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को समझना होगा और उनका सम्मान करना होगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें अपने देश के लिए अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त करना चाहिए। हमें अपने देश की स्वतंत्रता और संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Love you all. Take care. Bye bye. Keep smile.